स्टूडेंट्स, आज हम DAE सेकेंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 6 मैथ 212 चैप्टर नंबर 8 मैथ 233 मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन इसका पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये इसकी फार्मूला लिस्ट थी। ये हम चैप्टर इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी डिस्कस कर चुके। ये फार्मूलाज आपको याद रखना पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है इसका, ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो हमने ये करना है, ई एक्स को साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और इंटीग्रेशन अलहदा कर दिया, और ई एक्स को कॉस एक्स से मल्टीप्लाई किया और इसकी इंटीग्रेशन अलहदा कर दी। और इसका ये जो फर्स्ट पार्ट है ये तो ये एज इट इज़ लिख दिया, इसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं और इंटीग्रेट करना है बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या करते हैं, ये दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम ये करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिखते हैं और एंटी डेरिवेटिव लेते हैं सेकेंड का। फर्स्ट एज इट इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड और माइनस फिर एंटी डेरिवेटिव का साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकेंड अगेन एंटी डेरिवेटिव लेते हैं। दोबारा सुन लें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और एंटी डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। अब यहाँ पे देखें, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है ई एक्स और ये है सेकेंड फंक्शन। क्या करना था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और एंटी डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। तो ई कॉज एक्स का एंटी डेरिवेटिव होता है साइन एक्स, तो कॉज एक्स का तो एंटी डेरिवेटिव साइन एक्स आ गया। यहाँ पर ई एक्स का डेरिवेटिव लेना है, तो ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है और फिर कॉज एक्स का एंटी डेरिवेटिव वो साइन एक्स होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये माइनस ई एक्स साइन एक्स है और यहाँ पर प्लस ई एक्स साइन एक्स है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो यहाँ भी क्या रह जाएगा, ई एक्स साइन एक्स। और जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाती है तो हम क्या करते हैं, प्लस सी लगाते हैं। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। और फिर है कॉस और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट साइन एक्स। तो अब हमने पुट करना है, ये लेट करना है साइन एक्स इज इक्वल टू टी। लेट करते वक्त एक बात का ख्याल रखना है कि इसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, जो ऊपर मौजूद है। तो ये साइन एक्स का डेरिवेटिव लिया कॉस एक्स और साथ डी एक्स लिखेंगे, और टी का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आएगा, साथ डी टी लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन वापस लिखा और इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो ये 1 ओवर साइन एक्स किसके इक्वल है, साइन एक्स इक्वल टू है टी के, स्क्वायर रूट टी, तो स्क्वायर रूट टी आ जाएगा। और इसी तरह कॉस एक्स डी एक्स, ये पूरी वैल्यू कॉस एक्स डी एक्स ये किसके इक्वल है, ये देखें डी टी के, तो यहाँ डी टी लगा दिया। स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो पावर 1/2 ऊपर ले गए जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ये -1/2 होगा। और जब इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते वक्त हम क्या करते हैं, पावर में 1 प्लस करते हैं। तो -1/2 में जब 1 प्लस करेंगे तो ये 1/2 आएगा और उसी से आपने डिवाइड करना है। और इसको हमने उल्टा कर लिखना है, रेसिप्रोकल लेना है। तो ये 2t 1/2, तो t किसके इक्वल था, साइन एक्स के। साइन की पावर 1/2 और x आ जाएगा, तो इसको हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है जी, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस 4x। हमने इस कॉस 4x को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। कौन कौन से, एक कॉस स्क्वायर एक्स और फिर कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब ये देखें, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स होता है tan x, तो साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स, और 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब हमने लेट किया tan x इज इक्वल टू टी। उसी तरह हमने देखना है कि किसको लेट करें कि उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद हो, पावर आप नहीं लेंगे क्योंकि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स, साथ dx लिखेंगे और dt। और ये क्वेश्चन वापस लिखा tan स्क्वायर एक्स और सेकेंड स्क्वायर एक्स। अब tan x किसके इक्वल था, सिर्फ आपने स्क्वायर को छोड़ना है, tan x इक्वल टू था t, tan के ऊपर स्क्वायर है तो t स्क्वायर हो जाएगा। और सेकेंड स्क्वायर एक्स dx ये किसके इक्वल है, dt के। और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, पावर में 1 प्लस करते हैं, तो 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 और 3 तो प्लस सी आएगा, और वापस हम t की वैल्यू पुट करेंगे तो t इक्वल टू था tan x, तो tan 3x और 3। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है जी, यहाँ 25 है, 25 को हमने 5 का स्क्वायर बना दिया। अब ये फार्मूला है 1 ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये इसका फार्मूला है। अब a की बजाय क्या आ रहा है यहाँ पर 5, तो हम a की जगह पे 5 लगा देंगे, तो ये 1 ओवर 5 और tan इनवर्स x ओवर 5।
तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हैं जी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। इंटीग्रेट करना है 1/√1 - x², ये आपको याद होगा, चैप्टर 3 में भी पढ़ा है, अभी भी हमने पढ़ा है। इसका डेरिवेटिव, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ये होता है 1/√1 - x²। तो 1/√1 - x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? साइन इनवर्स x। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसी तरह कॉज इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/√1 - x²। तो इसका जब हम एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो कॉज इनवर्स x आ जाएगा। और ये आपने एक रूल पढ़ा हुआ है कि नीचे फंक्शन हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो। तो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। ex का डेरिवेटिव ex ही होता है। तो इस पूरी वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो नीचे फंक्शन हो, ऊपर डेरिवेटिव हो, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन, नेचुरल लॉग ऑफ नीचे वाली वैल्यू आती है। और यहाँ भी यही रूल है, 3 + secant x का डेरिवेटिव देखना है। 3 का डेरिवेटिव होता है 0, secant x का डेरिवेटिव होता है secant x tan x। तो नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शन, नेचुरल लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शन। अब यहाँ पे हम रूल लगाएंगे, वही रूल प्रोडक्ट रूल कह सकते हैं, या इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या था? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एंटी डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और एंटी डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। तो साइन का एंटी डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस, ये हमने फार्मूला लिस्ट में लिखा हुआ। और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं थी। और फिर साइन का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कॉस। अब ये आ जाएगा -x cos x, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। cos x का एंटी डेरिवेटिव होता है साइन x। और इंटीग्रेशन जब कंप्लीट हुई तो प्लस हमने c लगा दिया। जिसका 6th पार्ट है साइन एक्स। हमने देखना था, ये रूल है कि फंक्शन हो, आगे उसका डेरिवेटिव हो, पावर को नहीं देखना। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। फंक्शन आगे उसका डेरिवेटिव है, तो पावर में 1 प्लस करना है और उसी से डिवाइड करना है। तो साइन 5x ओवर 5x आ जाएगा। यहाँ पे फिर हमने वही रूल लगाया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एंटी डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और एंटी डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। तो सेकेंड स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव होता है tan x। और x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। तो tan x, तो x tan x और माइनस लॉग ऑफ सेकेंड x आएगा। ये बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, आपने इसको ठीक कर लेना। यहाँ पे फिर वही रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एंटी डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और एंटी डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। तो ये तो एज इट इज आ गया है, ex का एंटी डेरिवेटिव ex ही होता है और x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। तो ये x ex और फिर ex का एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो ex आएगा। तो x ex प्लस ex प्लस c, अगर आप चाहें तो यहाँ से ex कॉमन भी ले सकते हैं। अब ये रूल था कि फंक्शन हो, आगे उसका डेरिवेटिव, इसका हमने डेरिवेटिव देखना है। तो ax का डेरिवेटिव क्या आएगा? a। x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा। और b का डेरिवेटिव 0। यहाँ पर a मौजूद होना चाहिए था, तब हम पावर में 1 प्लस कर सकते हैं और उसी से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो है a मौजूद नहीं है, तो a लाने के लिए a से मल्टीप्लाई किया और a से देखें क्या किया है? डिवाइड किया। अब इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो पावर में 1 ऐड करना है। तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 और नीचे 4, ये वाला a जो है वो 7 आ जाएगा। तो ax प्लस b ओवर 4a प्लस c, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो ये है जी लॉग सेकेंड x एंटी डेरिवेटिव, ये इसका फार्मूला है, लॉग ऑफ कोसेकेंड x माइनस कॉट x प्लस c। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू जी।